नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ के कनीना में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में 6 स्कूल बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें पुलिस ने बस चालक, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ के कनीना में उनाहनी के पास सड़क हादसा हो गया। स्कूल बस यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। जीएल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी तो बस ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। ओवरटेक करते हुए समय बस पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस में बैठे बच्चे घायल हो गए। हादसे में घायल बच्चों को पब्लिक द्वारा और कुछ को एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बस चालक को पब्लिक द्वारा मौके पर काबू कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा स्कूल बस चालक का मेडिकल कराया गया। ड्राइवर ने शराब का सेवन किया हुआ था। शराब के नशे में चालक बस चला रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान डीएसपी महेंद्र सिंह और डीएसपी हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। एसपी ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारी को निर्देश दिए कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद एसपी ने हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण रेंज के आईजी राजेंद्र कुमार भी कनीना पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया। आईजी ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के दिशा निर्देशों के मामले में कार्रवाई के लिए सीआईए महेंद्रगढ़, साइबर सेल और थाना शहर कनीना की टीमों का गठन किया गया है। एसपी निर्देशानुसार गठित टीमों ने बस चालक महेंद्र वासी सहलंग को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद टीमों ने छापामारी करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल दीप्ति वासी कनीना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में एक और आरोपी होशियार सिंह वासी कनीना स्कूल के जो सचिव है उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मौके पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा, मौके पर घटना की जैसे सूचना लगी तो शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा भी वहां पहुंची और वो मृतकों के बच्चों के परिजनों से मिली और उनको सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। तो अनीता गुप्ता ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। डीएसपी साहब ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज ईद का त्योहार है और ईद पर गजटेड छुट्टी होती है। ईद पर सभी स्कूल बंद रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल लगाया गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। और ये प्राइवेट स्कूल संचालक है जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करके और छुट्टियों के दिन स्कूल खोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी तरह से प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते रहेंगे। ये स्कूल बस का हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये जी भगा रखी थी बस इसमें जी। और यह पूरा पेट गला का आई थी बस और फिर मोदी मरी। ये कनीना से दादरी का जो रूट है उस पे उनाने के पास हादसा हुआ है। नहर के पास जी। नहर के पास। हाँ, तो फट में थे जी। ट्रक ने हमारे ट्रक लग रहे हैं यहाँ फट में। तो हम तो चाय पीने बाहर निकले थे, एकदम खुद का सुना तो भाज के आए मगर बाल क्या बस एक्सीडेंट हो गया जी। तो हमने निकाले हैं जी बच्चे। तो कितने बच्चे बस में सवार थे? बच्चा सारा तो नहीं गिना जी, कम से कम 40 बालक 45 बालक। अच्छा, तो कितने बच्चों को चोटाई होगी? बच्चे 4-5 साइड में पड़ा था, मर लिया मौके पे ही। हाँ, 2 नीचे थे, हमने काटा बस ठाई मारे पैर हाथ में लग गई जी। और भीतर भी एक की हाथ कट गया, एक को पैर कट टूट गया जी। एक की शराब पी करके वो गाड़ी चला रहे थे, क्या कहना? देखिए, मैं तो ये बात बोलती हूँ, शिक्षा का मंदिर जो हमारा जिसे हम स्कूल बोलते हैं, माँ सरस्वती का प्रांगण हम बोलते हैं जब भी जाते हैं। माँ सरस्वती के प्रांगण में जहाँ संस्कारों का बीज रोपण किया जाता है बच्चों में, जहाँ बच्चों को ही सच बोलना सिखाया जाता है। 20 बार टीचर क्लास में यही बात बोलती है और ऐसा स्कूल चलाने वाले लोग खुद इतना गलत काम कर रहे हैं, ये सोच से भी परे है। और बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में माँ सरस्वती के मंदिर में अगर कोई नशा करता हुआ बंदा काम कर रहा है
तो भविष्य में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते वहाँ पर। हमने कार्रवाई के लिए आदेश दिए। अभी जो है FIR लॉन्च हो गई है ओनर के खिलाफ, प्रिंसिपल, और क्योंकि प्रिंसिपल को भी फ़ोन करके एक गांव के लोगों ने गाड़ी से चाबी निकाली और प्रिंसिपल को बोला भी, उसके बावजूद भी वही ड्राइवर जा रहा था। तो ये विचारने का विषय है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद में गाड़ी का मेरे को मालूम चला कि 2018 में उसकी फिटनेस खत्म हो गई थी। तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे के जो भी संबंधित अधिकारी रहे या हैं, बराबर से कार्रवाई होगी, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था एक ऐसी है, एक सरकार देती है और एक प्राइवेट आते हैं, तो मैं ये बात साथ जोड़ती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को हम नोटिस देंगे कि वो सेल्फ एफिडेविट दे के अपना सत्यापन खुद करके दे कि मेरे जितने वाहन चल रहे हैं, चाहे वो मेरे खुद के हैं या मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए हुए हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। मेरे यहाँ जितने कर्मचारी हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनमें से कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करता। हमारी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। जैसे आज बस ड्राइवर था, नशे में था, उसने एक्सीडेंट ने ना बेटा देखा ना बेटी देखी, अंदर थे। 12 बच्चे हमारे उधर रेवाड़ी में एडमिट हैं, एक हॉस्पिटल में, एक में 3 है, एक में 2 हैं। 12 बच्चों में भी 4 बच्चे ICU में हैं। उनमें से भी हमने 2 बच्चों के लिए कहा है जिनके हेड इंजरी है कि इन बच्चों को यहाँ सुविधा पूरी नहीं है तो इनको गुड़गांव तुरंत प्रभाव से भेजा जाए। इनकी व्यवस्था जो है कि जो बच्चे हैं हमारे पास, हम इन बच्चों को हंसता खेलता माँ की गोद में वापस पहुंचाएं, ये प्रयास है जी। 4 वर्ष लगे था कि ये बिल्डिंग नगर पालिका की जमीन में बनी हुई है, इस तरीके का था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आज 4 साल बाद इस तरह की घटना हुई, तब ये बातें निकल के आ रही है। आप क्या कहें? मैंने अभी जब इस स्कूल के बारे में जानना चाहा तो मुझे अलग अलग लोगों से, मेरे को पर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ तो मैं गांव के अलग अलग लोगों से मिली, तो मेरे को लोगों ने बताया कि ये हमारे इस इलाके का डिफॉल्टर लोगों में इसकी गिनती होती है। तो आप बेचिंत रहें कि जो चीज़ आएगी ये बिल्कुल छलनी के जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी का जो एक वो फरमान है ना, पारदर्शिता और समदर्शिता, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी और हम लोग मिल करके उस पर काम करेंगे और यहाँ के लोगों को न्याय देंगे। हम सारे मिलके, हम इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम उस बच्चे को लौटा नहीं सकते जो चला गया दुनिया से, लेकिन दुखेगा तो दिल जब तक आखिरी सांस रहेगी परिवार की। लेकिन बात ये, हम प्रयास कर सकते हैं कि एक तो न्याय हो इन लोगों के साथ, और दूसरा इस हादसे का सबक लेता वक्त कोई और स्कूल किसी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आगे कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी को साथ लेकर। ये घटनास्थल पर शिक्षा मंत्री आने वाली है। अच्छा मैम बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन की किस तरफ नजर थी? आज गजटेड हॉलीडे है, क्यों नजर नहीं गई प्रशासन की? देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की डॉक्यूमेंट्स पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह? जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए FIR जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के कदम? बिल्कुल, इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली देखे जाएंगे। ऐसा सारे स्कूलों की बसेस की जो है बहुत ही जल्दी सारे हम चेकिंग भी करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि जो स्कूल बस सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे स्कूल कंप्लाई करें। अगर कोई भी स्कूल ऐसे जो है वायलेशन करता पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा, जैसा इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिख दिया हमने। आज जिले में बहुत सारे स्कूल खुले थे, कोई एक आध स्कूल बंद होगा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, DEO को ये डायरेक्शन दे दी गई है, अगर ऐसा और कोई स्कूल है जिसने नियम की जो है वायलेशन की है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके
खिलाफ ही लिखा जाएगा और कार्रवाई बसों की करी जाएगी। फिटनेस को लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा हाल ही में तुरंत? बिल्कुल चलाया जाएगा बसों की सेफ्टी को लेके, क्योंकि बच्चों की जान से ज़्यादा और उनकी सुरक्षा से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हादसा हुआ है जहाँ स्कूल के बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कोई कोताही किसी भी प्रकार की नहीं बरती जाएगी, हर स्कूल की चेकिंग की जाएगी। मृतक के परिजनों को कोई राहत के लिए सरकार की तरफ से घोषणा? सरकार से बात चल रही है इस बारे में और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी घोषणा होगी। अभी तक अपडेट है जो घटना हुई सुबह बस पलटने में 6 बैंड डेथ हुई है, उसके बारे में बताइए। ये इस हादसे में हमने सेक्शन 304 के तहत मुकदमा दर्ज हमने कर लिया है। इसके अलावा अन्य 120 भी सेक्शन 20 हमने लगाई है और इसकी जो हमने गाड़ी के पेपर चेक किए हैं, जो फिटनेस वगैरह नहीं मिली है तो उसके मुताबिक हमने एमवी एक्ट की सेक्शन 20 में हमने लगा दी है। और इसमें हमने ड्राइवर को, जो गाड़ी का ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था धर्मेंद्र, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। और उसके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल है दीप्ति और अन्य स्टाफ का जो मेन मेंबर है होशियार सिंह, जो सेक्रेटरी के अकाउंट है स्कूल में, और वो गाड़ी वगैरह का सारा इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की, जिसको इन्होंने पूरा तरह से ठीक नहीं किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है गाड़ियों बसों के बारे में, उसको भी इन्होंने अच्छी तरह फॉलो नहीं किया है। इन बेस पे हमने 3 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हमने कर ली है और जो 6 इसमें टोटल डेथ हुई थी इसमें हमने सबका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उनकी डेड बॉडी हमने उनके घर के हवाले वारिसान के कर दी थी। और इसमें हम अपने प्रॉपर अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कहीं भी एसपी साहब की तरफ से हमारे को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी पर कोई ढिलाई नहीं होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर हम सब एक्शन। कौन अरेस्ट किए गए? इसमें एक तो ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा था धर्मेंद्र, उसको अरेस्ट कर लिया है। एक प्रिंसिपल है दीप्ति और एक होशियार सिंह है जो सेक्रेटरी का काम देखता था, उसको अरेस्ट किया है। सर, जो बच्चे क्रिटिकल थे उनकी संख्या कितनी है और क्या हालत है? टोटल इसमें हमारे पास 22 MLR हमारे पास एक आई थी और उसके अलावा 6 आदमी की डेथ हुई। टोटल 34 के करीब MLR इसमें टोटल कटी है। कुल कितने आदमियों के खिलाफ मुकदमा देखिए, अभी हमने इसमें स्कूल प्रशासन के नाम FIR दर्ज किया है और उसमें स्कूल का रिकॉर्ड हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेंगे। उसमें उसके डायरेक्टर मेंबर वगैरह कौन है, किसकी क्या लाइबिलिटी रहती है, वो एक तफ्तीश में रहेगा। ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी? हाँ जी, ड्रिंक उसमें जो हमने मेडिकल कराया है उसमें उसकी पुष्टि हुई है, अल्कोहल इज ऑन स्मेल प्रेजेंट। सर, अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि बीच में भी एक बार बस को लोगों ने सुबह रोका और उसकी चाबी निकालकर स्कूल प्रशासन को सूचना दी कि आपका जो ड्राइवर है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। घटना उसके भी आधे घंटे के बाद हुई, इसके बारे में जानकारी मिली है आपको? इसमें हमें जानकारी मिल गई है, वो हम जिस लड़के ने बात बतलाई है कि फोन हमने किया है, उसके भी हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया है और उसके भी हम अलग से मजिस्ट्रेट के सामने भी 100 के बयान दर्ज करा रहे हैं। सर, बस में GPS लगना अनिवार्य है, टीचर होना अनिवार्य है, क्या वो इस तमाम चीजों का मापदंडों का उपयोग किया गया? नहीं, इसमें मापदंड नहीं थे, ना इसमें फीमेल और मेल जो स्टाफ होना होता है वो भी नहीं था। और इसका अभी कुछ दिन पहले भी एक चलान हुआ था, इसमें इसका 2023 में फिटनेस के बारे में इसका चलान हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने इसको अपडेट गाड़ी में नहीं किया। मेडिकल वाला का जो युवक है उसने मैनेजमेंट को फोन किया, वो किसको फोन करे बता रहा है? वो अभी नंबर आ गया, उसकी डिटेल दे रहे हैं। सर, ये गाड़ी जो बस है उसकी बसों की जांच की गई है कि उसमें सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? ये सर, अब इसमें कंटिन्यू सीनियर अधिकारी के यही आदेश है हमारे एसपी साहब के कि इसमें अपना पूरा गाड़ियां हैं उसको देखेंगे। इसमें हमारा सिविल प्रशासन BDPO साहब है वो भी आए थे, सबको डायरेक्शन DC मैडम की तरफ से हो गया, उसमें हम प्रॉपर अभियान चलाएंगे और जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी हम आगे भी करेंगे। सर, ये जो बस है कहा जा रहा है कि 2018 के से ही इसका फिटनेस जो है वो खत्म था, ऐसे में 6 साल हो गए, क्या कभी प्रशासन की नजर नहीं गई इस पर? नहीं, इसमें कुछ चलान इसमें 2023 में किया हुआ है, हमने ऑनलाइन चेक किया कि साहब की तरफ से चलान हुआ है इसमें 2023 में। स्कूल बच्चों के अलावा भी इसमें सवारी भी थी, उनका क्या है सर? एक प्राइवेट बच्चा कोई बैठा था, एक बुजुर्ग भी था? हाँ जी, एक बुजुर्ग भी? बुजुर्ग का तो अभी नहीं पता चला, लेकिन एक प्राइवेट बच्चा इसमें बैठा था, उसको भी थोड़ी चोट आई थी, वो अपना GH में दाखिल था, उसका हल्की चोट थी। सर, स्कूल संचालक के खिलाफ 4 साल पहले भी मामला को दर्ज हुआ था, तो नगर पालिका की जमीन पर कुछ अवैध कब्जा करने के लिए, उसके बारे में